हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 11वां चैप्टर द्रौपदी स्वयंवर। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में अटके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान नहीं सका। तो जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों क्या हुआ, पांचाल नरेश की जो बेटी थी, कन्या थी द्रौपदी, उसके स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। तो एक चक्रा नगरी के जो ब्राह्मण थे, काफ़ी सारे जो ब्राह्मण थे, वो पांचाल देश के लिए रवाना हुए। तो पांडव भी जो थे वो उनके साथ चल दिए। तो पांचों भाई और माता कुंती जो थी वो क्या करती हैं, किसी कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगती हैं, उनकी झोपड़ी में आकर टिक जाती हैं। तो पांचाल देश में भी जो पांडव थे उन्होंने ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहा। तो वहाँ पर उन्होंने जो अपना वेश था वो बदला नहीं, उन्होंने जो ब्राह्मण वेश था उसको ही वो धारण किए रहे। इस वजह से कोई भी उनको पहचान नहीं पाया कि ये पांडव हैं। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो जो स्वयंवर मंडप था उसमें एक बहुत विशाल आकार का विशालकाय धनुष रखा हुआ था। बृहद आकार का मतलब बहुत विशाल आकार का, बहुत बड़े आकार का धनुष रखा हुआ था। और इसकी जो डोरी थी, प्रत्यंचा थी, वो तारों की बनी हुई थी। और ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। और उस मछली के नीचे क्या था, एक चमकदार यंत्र बहुत वेग से, बहुत तेज़ी से घूम रहा था। तो जो राजा द्रुपद होते हैं वो घोषणा करते हैं कि जो राजकुमार पानी में परछाई देखकर, मतलब जो पानी रखा हुआ है उसमें वो इस यंत्र की परछाई देखेगा, इस जो ये निशाना है उसको लगाएगा पानी में परछाई देखकर, उस भारी धनुष से, जो ये इतना धनुष रखा हुआ है बहुत ही बृहद आकार का, बड़े आकार का, उससे जो निशाना लगाएगा तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने को गिरा देगा, उसी के साथ क्या होगा, द्रौपदी की शादी होगी। द्रौपदी उसके गले में ही वरमाला पहनाएगी। मतलब जो पानी रखा हुआ है उसमें जो निशाना है उसकी परछाई देखनी है और तीर चलाना है उस निशाने पर, और बिना देखे परछाई देखकर ही उस निशाने को क्या करना है, मछली को गिराना है। और जो ऐसा कर देगा उसी को जो द्रौपदी है वो मिल जाएगी। द्रौपदी उसके गले में ही वरमाला पहनाएगी। तो इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी क्या था, भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। तो जो ये स्वयंवर था इसमें काफ़ी दूर दूर से बहुत से वीर आए हुए थे। तो मंडप में बहुत से राजा इकट्ठे हुए, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे भी थे, अंग, नरेश, कर थे, श्री कृष्ण थे, शिशुपाल थे, जरासंध, ये सब इसमें शामिल हुए थे। तो जो देखने वाले लोग थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। फिर क्या होता है, राजकुमार धृष्टद्युम्न जो थे वो घोड़े पर सवार होकर आते हैं, उनके पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर द्रौपदी आती हैं। तो उनके हाथ में फूलों का हार था। तो जो राजकन्या थी वो हाथी से उतरती हैं और सभा में प्रवेश करती हैं। अब राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। तो जो राजकुमार धृष्टद्युम्न था वो क्या करता है, अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और उसे मंडप के बीच में ले जाता है। फिर इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते,
हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी। तो इस तरह जो शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन, इस तरह के जो पराक्रमी राजकुमार थे वो भी असफल हो गए। तो जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। तो कर्ण ने धनुष उठाकर क्या किया, खड़ा कर दिया और तान का प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। तो सभी लोग प्रयास कर रहे थे। फिर क्या होता है, कर्ण की बारी आती है तो सभी लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ताकतवर है, इसको तो बहुत अच्छे से तीर चलाना आता है, ये काम कर देगा। तो जो कर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, धनुष उठाते हैं, उसको खड़ा भी कर देते हैं और तान का प्रत्यंचा भी चलानी शुरू कर देते हैं। इतने में क्या होता है, डोरी के चढ़ाने में अभी जरा सी ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का जो डंडा था वो उनके हाथ से छूट जाता है और उछलकर उनके मुंह पर लगता है। तो अपनी चोट सहलाता हुआ जो कर्ण था वो तो अपनी जगह पर आकर बैठ गया। इतने में क्या होता है, उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। जो ब्राह्मण थे उनमें से एक जवान व्यक्ति था, युवक था, वो उठ के खड़ा होता है। तो ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूँ खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। अब जो लोग थे वहाँ पर जब देखते हैं कि एक ब्राह्मण है वो ये काम करेगा तो लोगों में क्या होता है, हलचल मच जाती है। किसी को पता ही नहीं था ये ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन है। तो लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। अब जो अर्जुन होते हैं वो आगे आते हैं। तो अर्जुन ने धनुष जो था वो हाथ में लिया, उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने क्या किया, फिर धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये ब्राह्मण कैसे उठ गया। तो जो लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे उनको उसने क्या किया, मुस्कुराते हुए देखा। तो लोग उसको देख रहे थे। उसने और देरी ना करके क्या किया, तुरंत एक के बाद एक 5 बार जो थे उस घूमते हुए चक्र में मारे। हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। तो जो अर्जुन था वो क्या करता है, बिना देरी किए तुरंत एक के बाद एक 5 बार जो है वो उस घूमते हुए चक्र में मारता है। और हजारों लोगों के देखते देखते, वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, तो सभी लोगों ने ये देखा कि उसने किस तरह से जो निशाना था उस पर मारा और जो चक्र था वो क्या होता है, टूटकर नीचे गिर जाता है। तो सभा में कोलाहल मच जाता है, सब जगह क्या होता है, सभा में शोर मच जाता है, बाजे बज उठते हैं। तो सबको लगता है चलो किसी ने तो ये काम किया। तो उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी थी, अलग ही दिखाई दे रही थी। वह आगे बढ़ी और उन्होंने क्या किया, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। तो जो द्रौपदी थी उनको लग रहा था चलो किसी ने तो ये काम किया, तो वो आगे आती हैं, लेकिन वो सकुचा भी रही थी, शर्मा भी रही थी, बहुत संकोच भी कर रही थी, लेकिन प्रसन्न थी। और वो प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन खड़े हुए थे उनके गले में वरमाला पहना देती हैं। तो माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले जाते हैं। तो जो माता थी उनको ये समाचार देने के लिए कि जो द्रौपदी है उन्होंने अर्जुन को वरमाला पहना दी है, तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई क्या करते हैं, मंडप से उठकर चले जाते हैं। परंतु भीम जो होते हैं वो नहीं जाते हैं। उनको डर था कि धृतराष्ट्र राजकुमार कहीं जो अर्जुन है उनके साथ कुछ कर ना बैठें। तो उनको ये डर था कि और भी राजकुमार आए हुए हैं, इतने ताकतवर हैं। तो अपनी चोट सहलाता हुआ जो कर्ण था वो तो अपनी जगह पर आकर बैठ गया। इतने में क्या होता है, उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। जो ब्राह्मण थे उनमें से एक जवान व्यक्ति था, युवक था, वो उठ के खड़ा होता है। तो ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूँ खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। अब जो लोग थे वहाँ पर जब देखते हैं कि एक ब्राह्मण है वो
ये काम करेगा तो लोगों में क्या होता है, हलचल मच जाती है। किसी को पता ही नहीं था ये ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन है, तो लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। अब जो अर्जुन होते हैं वो आगे आते हैं, तो अर्जुन ने धनुष जो था वो हाथ में लिया, उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने क्या किया, फिर धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये ब्राह्मण कैसे उठ गया। तो जो लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे उनको उसने क्या किया, मुस्कुराते हुए देखा। तो लोग उसको देख रहे थे। उसने और देरी ना करके क्या किया, तुरंत एक के बाद एक 5 बार जो थे उस घूमते हुए चक्र में मारे। हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। तो जो अर्जुन था वो क्या करता है, बिना देरी किए तुरंत एक के बाद एक 5 बार जो है वो उस घूमते हुए चक्र में मारता है। और हजारों लोगों के देखते देखते, वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे, तो सभी लोगों ने ये देखा कि उसने किस तरह से जो निशाना था उस पर मारा, और जो चक्र था वो क्या होता है, टूटकर नीचे गिर जाता है। तो सभा में कोलाहल मच जाता है, सब जगह क्या होता है, सभा में शोर मच जाता है, बाजे बज उठते हैं। तो क्यों सबको लगता है चलो किसी ने तो ये काम किया। तो उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी थी, अलग ही दिखाई दे रही थी। वह आगे बढ़ी और उन्होंने क्या किया, सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। तो जो द्रौपदी थी उनको लग रहा था चलो किसी ने तो ये काम किया, तो वो आगे आती हैं, लेकिन वो सकुचा भी रही थी, शर्मा भी रही थी, बहुत संकोच भी कर रही थी, लेकिन प्रसन्न थी। और वो प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में जो अर्जुन खड़े हुए थे उनके गले में वरमाला पहना देती हैं। तो माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले जाते हैं। तो जो माता थी उनको ये समाचार देने के लिए कि जो द्रौपदी है उन्होंने अर्जुन को वरमाला पहना दी है, तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई क्या करते हैं, मंडप से उठकर चले जाते हैं। लेकिन जो भीम होते हैं वो मंडप से उठकर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था, उनको ये डर था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठें, क्योंकि इतने पराक्रमी, इतने बलशाली जो राजकुमार थे वो ये काम नहीं कर पाए थे, अर्जुन ने ये काम कर दिखाया था। तो जो भीम थे उनको ये डर था कि जो निराश हो गए हैं राजकुमार कहीं गुस्से में ना हो, अब वो अर्जुन के साथ कुछ कर ना बैठें। तो भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला, राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। तो जो भीमसेन थे उन्होंने ठीक अनुमान लगाया था, जो राजकुमार थे उनमें क्या होता है, हलचल मच जाती। उन्होंने शोर मचाया, राजकुमारों का जोश बढ़ता गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। तो ये हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। तो जो राजकुमार थे उनमें जोश बढ़ता ही जा रहा था, वो बहुत अधिक शोर मचा रहे थे। तो इस तरह का शोर मचता हुआ देखकर जो श्री कृष्ण होते हैं, बलराम होते हैं, कुछ और राजा होते हैं, वो इस तरह से जो शोर मचा रहे थे उनको समझाते हैं राजकुमारों को। तो वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो वो लोग तो शोर मचाते रह गए, आपस में लड़ते रह गए, लेकिन जो अर्जुन होते हैं वो भीम के साथ ही इस बीच क्या करते हैं, द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल देते हैं। तो जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। तो ये लोग जब जा रहे थे तो जो द्रुपद का पुत्र था धृष्टद्युम्न, वो क्या करता है, चुपके से उनके पीछे चल देता है। अब जो कुम्हार था उसकी कुटिया में जो धृष्टद्युम्न था वो जो कुछ देखता है उससे उसको बहुत अधिक आश्चर्य होता है। तो वो क्या करता है, तुरंत लौटकर आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। तो उसको शक हो जाता है, वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। तो वो बताता है कि जो बहन द्रौपदी है जब उस युवक की मृगशाला पकड़े हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी तो मैं भी उसके पीछे गया। तो वो एक क्या करते हैं, कुम्हार की झोंपड़ी में जाते हैं। तो वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी थी, वो बैठी हुई थी। तो वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तो जो धृष्टद्युम्न होता है उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि जो ये लोग थे वो पांडव थे, और जो
धृष्टद्युम्न था वो उनके पीछे पीछे गया था, तो कुम्हार की जो झोंपड़ी थी वहाँ उसने क्या देखा, एक बहुत ही तेजस्वी देवी हैं वो बैठी हुई हैं। तो वहाँ जो बातें हुई, जो कुछ उसने सुना, जो देखा, उससे उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये पांचों पांडव हैं और जो देवी ये बैठी हुई हैं बहुत तेजस्वी सी, ये कुंती होनी चाहिए। तो देवी कुंती हैं ये। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन में पहुँचे। तो क्या होता है, जो राजा द्रुपद होते हैं वो उनको बुलावा भेजते हैं, मतलब उनको बुलाने के लिए भेजते हैं। इस पर जो पांचों भाई होते हैं, माता कुंती होती हैं और जो द्रौपदी होती है, वो राजभवन में आते हैं। तो युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। अब जो युधिष्ठिर होते हैं वो राजा को अपना सही परिचय दे देते हैं, वो बता देते हैं कि वो कौन है। तो यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। तो जब राजा द्रुपद को ये पता चलता है कि अरे ये तो पांडव हैं, तो वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरी बेटी ने सही वर चुना, महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। तो वो कहते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं भले ही मेरे शत्रु हों, लेकिन जो महाबली अर्जुन है वो मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो मुझे अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। तो ये सोचकर कि इतना बलशाली अर्जुन है, वो मेरी बेटी का पति है, मेरा दामाद है, तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वो बहुत ही संतोष की सांस लेते हैं। तो माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो माँ की आज्ञा और सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ क्या हुआ, जो पांचों भाई हैं उनका विवाह हो जाता है। पांचों पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हो गया। तो इस तरह से जो द्रौपदी थी उनके 5 पति थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो द्रौपदी थी उनकी शादी किस प्रकार हुई और जो पांचों पांडव थे वो कैसे उसके पति बने। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।